बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख़्याल रखें ताकि एक पुरअमन और खुशहाल मुआशरे की तश्कील पाई जा सके। आज के प्रोग्राम में दो तीन चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, जिसमें एक पहली बात होगी इसहाक़ डार साहब के हवाले से जो आए बड़े मुआशरदान थे, और दूसरी बात आपसे होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है इलेक्शन के हवाले से। तीसरी बात आपसे की जाएगी जो कि मुराद सईद और इमरान खान के साथ जो अदालतों में हो रहा है और अदालतों ने जो हुक्म दिया उसके बावजूद जो अमल जारी है। और चौथी बात जो पीडीएम जो है वो क्या कर रही है, ये आपके साथ डिस्कस की जाएगी। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा और बेल के आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपके साथ मेरा राब्ता मुतवातर रहे। जैसे कि मैंने कहा कि एक मैं आपसे इसहाक़ डार साहब की बात मैंने की। इसहाक़ डार साहब के बारे में आपको बताऊं कि उनको एक स्पेशल जहाज़ जो लेकर आता है ताकि वो एक मईशत दान है, डूबती मईशत जो है पाकिस्तान की, उसको जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करेंगे और खूबसूरती से जो है पाकिस्तान में एक अंदाज़ होगा। कहते हैं डार और डॉलर का बहुत बड़ा प्यार है, लेकिन वो प्यार आपने देखा। तो उससे मुझे एक किस्सा याद आया, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं कि एक गांव था, वहाँ पे कुछ लोग थे और उस गांव में एक गाय थी, और वो गाय जो थी वो पूरे गांव के लिए दूध जो है वो होता था उसका, और वो पूरे गांव वाले उससे मुस्तफीद होते थे। और पानी की एक टैंकी थी, और उसी टैंकी से जो है ना वो लोगों के जो पानी का मसला हल होता था। लेकिन होता कुछ यूँ है कि गाय जो है वो पानी के टैंकी में अपना मुंह डाल देती है और वो सर उसका बाहर नहीं निकलता। अब लोग बड़े परेशान कि क्या करें, अगर गाय जो है उसको ज़िबा कर दिया जाए तो फिर दूध का क्या करेंगे, अगर टैंकी तोड़ दी जाए तो फिर पानी का मसला बनेगा। तो वो फिर सोचते-सोचते चले गए। उन्होंने कहा कि यार एक दूर इलाके में एक बंदा है जो बड़ा सयाना है, उसको लेकर आते हैं। वो जब बंदा घोड़े पे जाता है, बड़े तेज़ी से जाके वो सयाने बंदे को लेकर आता है। जब वो आता है तो वो देखता है सारे मनाज़र, तो कहता है कि यार इस तरह करते हैं कि एक गाय का गला काट दो ताकि टैंकी बच जाए। जब वो गाय का गला काटते हैं तो सर टैंकी के अंदर गिर जाता है, और उसके बाद फिर उस सर को निकालने के लिए वो टैंकी तोड़ देता है। तो लोग जो है ना वो देखते हैं ये सारे मनाज़र, और वो सयाना शख्स जो होता है, अक्लमंद, वो दूर खड़ा रो रहा होता है, और लोग जो है ना वो उसको देखते हैं, कहते हैं परेशान होने वाली बात नहीं है, आपने अच्छा किया है। लेकिन एक बंदा जुर्रत करके उनसे पूछ लेता है कि आप हमें ये बताएं, आप रो क्यों रहे हैं? वो कहता है कि यार अगर मैं ना होता तो आप लोगों का क्या होता? तो डार साहब जो है ना वो बिल्कुल वही कहानी मुझे याद आ गई, अगर डार साहब ना होते तो पाकिस्तान का क्या होता? दूसरी बात आपसे जो अर्ज़ करनी थी वो ये कि इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट और पीडीएम और दीगर सियासी जमातें, पाकिस्तान का आइन जो है वो तो आपके सामने है कि जो 90 दिन की एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई थी वो तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। आइन की वजह से वो ख़त्म हो गई, लेकिन आइन की कस्टोडियन जो है सुप्रीम कोर्ट, उसने एक ऑर्डर जारी किया हुआ था कि 14 मई को इलेक्शन हो गए। उसके ऊपर फिर मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात भी जो है उसकी कोई पेशरफ्त नहीं है कि एक ही दफ़ा सारे इलेक्शन हो, उसमें किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। दोबारा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको सुनने की जो है वो कह दिया है कि हम इसको केस को सुनेंगे। लेकिन आज जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की एक बात आई है कि उन्होंने जो हुक्मनामा लिखा है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि 14 मई वाली बात जो है वो फैसला बरकरार है, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ। पीडीएम क्या करने जा रही है, क्या तसादम हो रहा है, पाकिस्तान में क्या इंतशार है, वो आपके सामने आप देख रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को ये लोग जो हैं स्टेबल होने दें। पाकिस्तान में किसी तरीके से इस आवाम की या इन लोगों की जो है वो किसी न किसी हद तक हालत जो है वो बेहतर हो, क्योंकि ये एक गठजोड़ है, ये वो लोग जुड़े हुए हैं आपस में जिनको आपस में मफाद इकट्ठे हैं। और ये सिलसिला जो है ना वो काफ़ी देर से चलता आ रहा है और चला जा रहा है, और ऐसे ही चलता रहेगा। मफाद इनके साझे हैं, निज़ाम इनका अपना है, और ये निज़ाम जो है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इमरान खान साहब जो हैं वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आपके सामने जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन इस निज़ाम में रहते हुए निज़ाम के साथ लड़ रहे हैं। इमरान खान के साथी, इमरान खान के दोस्त, इमरान खान के लोग सारे इसी सिलसिले के साथ चलते हुए हैं। लेकिन इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं वो एक जगह से उनको लाहौर हाई कोर्ट में से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लेकिन दूसरी दफ़ा फिर उनको दोबारा जाना पड़ता है। आज इस्लामाबाद में जाते हैं तो सिक्योरिटी का मसला है, इमरान खान साहब कहते हैं कि सिक्योरिटी बहुत है, उनके वकील कहते हैं। तो अदालत जस्टिस साहब जो हैं वो कहते हैं कि अगर इतनी सिक्योरिटी है तो फिर क्या करें, आपने कहा था हमें ख़तरात हैं, जब सिक्योरिटी देते हैं तो भी आप ना खुश होते हैं, जब कम होती है तो भी ना खुश होते हैं, तो आप घबराएं नहीं, सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो मुकदमात वो चल रहे हैं, 10 दिन की उनको बेल मिलती है। बेल के बाद ये उनको कहा जाता है कि आप जो मुतलका अदालतें हैं वहाँ से रजू करें। तो दहशत गर्दी की अदालतें भी हैं और सिविल भी हैं, कचहरी में भी वो जाएंगे। ये मुकदमात सियासी नौयत के हैं, और इमरान खान के ऊपर कोई बड़ा मेगा स्कैंडल या बड़ी गेम जो है वो नज़र नहीं आई।
اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو مراد سعید جو پاکستان میں کہتا ہے کہ ہم نے لاشیں نہیں اٹھانی، آواز اٹھانی ہے، ایک اچھا امن کی طرف بات کی، اور امن کی طرف جانے کی بات کی، لیکن اس کو دبانے کے لیے جو چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں وہ بہت عجیب ہیں۔ جبکہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے مراد سعید صاحب کے لیے جو ہے وہ ریلیف ملا، انہوں نے کہا ان کے جتنے مقدمات ہیں اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں کرنی، تمام مقدمات کا ریکارڈ جو ہے وہ عدالت نے منگوا لیا ہے۔ لیکن ہونا یہی ہے جو اس وقت پی ڈی ایم چاہتی ہے، جو لوگ چاہتے ہیں، تاکہ ہر وہ آواز جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے اٹھائی جاتی ہے، جو لوگوں کی آواز ہے، جو عوام کی آواز ہے، اس آواز کو کبھی بھی اوپر نہ نکلنے جائے، اس کو دباتے جائیں۔ خدشہ یہ ہے کہ جتنا بھی آپ دباتے جائیں گے، کمپریس کریں گے، اس کے بعد جو بلاسٹ ہوگا وہ ناقابل برداشت ہوگا۔ پاکستان کو ان ساری چیزوں کا متحمل نہیں ہونا چاہیے، نہ اس طرف لے کے جائیں۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے سٹینڈ لیا تھا کشمیر کے موقع پر کہ کشمیر کے اوپر جو آپ نے غاصبانہ ایک آرٹیکل لگا کے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھارت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن وزیر خارجہ جو ہیں پاکستان کے، وہ اس وقت بھارت گئے ہوئے ہیں، گوا میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ ہمارے رابطے ہونے چاہیے، میں وزیر خارجہ سے بات کروں گا، ساری چیزیں کروں گا، لیکن وہ ایک بیک سٹیپ جو ہے وہ گورنمنٹ نے لیا، جو کہ کشمیریوں کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اچھا نہیں ہوا۔ جو ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا کہ ہم پاکستان تب تک بھارت کے ساتھ نہیں چلیں گے جب تک وہ کشمیر کے اوپر جو انہوں نے آرٹیکل لگایا ہے، جو اپنا غاصبانہ قبضہ کیا ہوا اس سے دستبردار نہیں ہوتے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ پی ڈی ایم جو ہے ایک سال میں وہ سارے کارنامے سر انجام دے چکی ہے جو پچھلی 4 دہائیوں سے کرتی آ رہی ہے۔ اب عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آگے کیا کرتی ہیں۔ الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن میں کیا ہونا ہے، الیکشن میں نئے لوگوں کو لے کر آئیں، اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں اور پاکستان کو ایک حقیقی آزادی کی طرف لے کے جائیں۔ نئے چہرے آپ کو ملیں گے، نئے لوگ آپ کو ملیں گے، نظام کو جو اصل ٹکر دینے والے لوگ ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ آپ کو ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو آپ کی دسترس میں ہے، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے نمائندے ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ یہ چند گزارشات میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اپنا اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت۔ السلام علیکم۔